नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा, कल की एक न्यूज़ थी जिसके अंदर आपने देखा था कि रोडवेज भर्ती, इसको लेकर हमने टेलीग्राम पर भी और आपको सिमिलर वीडियोज़ देखने को मिल गई होंगी। लेकिन रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट के सर कुछ इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बताइए कि क्या भर्ती है और किस प्रकार से इसमें कार्यक्रम रहने वाला, तो हम तैयारी कर पाए। और बहुत से स्टूडेंट है वो इस भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती को लेकर किस प्रकार की स्ट्रेटजी रहती है, क्या उसमें पैटर्न रहता है, आयु क्या रहती है, सैलरी क्या मिलती है और किस प्रकार से इसमें प्रोसेसिंग होगी आगे। तो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे सभी साथियों तक पहुँच पाए। चलिए बात करते हैं। न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी कि जो भर्ती आ रही है आपकी वो है 5200 पदों पर बताई गई है। कितने पदों पर? 5200 पदों पर बताई गई है। ठीक है भाई, 5200 पदों पर ये रोडवेज की नई भर्ती, ये पहले 2013 के अंदर आई थी। यानी लगभग आज 10 साल, करीबन 10 साल के बाद कह सकते हैं कि 10 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, वो हम चेक करते हैं किस प्रकार से। ये आप देखेंगे आपके सामने कि इतनी सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। कुल 5200 पद हैं, दिखाई दे रहा है सभी को, उम्मीद करता हूँ। कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट है 100। ठीक है। अगर कनिष्ठ विधि अधिकारी की पोस्ट देखोगे तो 25 है। कनिष्ठ लेखाकार, जैसे हम जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं, 50 पोस्ट है। शीघ्र लिपिक की 20 पोस्ट है। सहायक यातायात निरीक्षक की दोस्तों 125 पोस्ट है। उप भंडार निरीक्षक की 100 पोस्ट है। यहाँ पर संगणक, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, इसकी आपकी 50 पोस्ट है। खनिष्ठ सहायक की 130 पोस्ट है। और यहाँ पे क्या रह गया, अच्छा, ऑर्टिजन ग्रेड तृतीय की जो 1500 पोस्ट है। और परिचालक, यानी कह सकते हैं जो ड्राइवर होता है, ठीक है, परिचालक ड्राइवर की लगभग 2000 से ज्यादा पोस्ट है। तो यानी खूब सारी पोस्ट है आपकी। चल, अच्छा, परिचालक ड्राइवर नहीं है ये, 1 मिनट। ठीक है, ये नहीं, चालक ही होगा ड्राइवर वाला। ठीक है, ये होगा नीचे वाला, ये परिचालक हो गया, ये ड्राइवर वाला चालक। इसकी 1000 पोस्ट है। तो यानी काफी सारे पोस्ट है आपको कंडक्टर की, कंडक्टर और आपका ये जो रहता है ड्राइवर, इसकी काफी ज्यादा पोस्टें देखने को मिलेंगी। बाकी सिमिलर आपकी 150 150 ये सीटें आपको। कुल पद कितने हैं? 5200 पद हैं। तो यानी पदों की संख्या तो खूब है, पदों की संख्या तो खूब है। और निश्चित रूप से हर एक स्टूडेंट है इस भर्ती का इंतजार कर रहा था जो इस भर्ती में जाना चाहता है। योग्यता क्या रहेगी वो देखते हैं। चलिए, बाकी क्या क्या कुछ है सबसे पहले हम, हाँ अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि रोडवेज रिक्रूटमेंट 2023 क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन पिछली जो भर्ती थी इसमें 10वीं पास मांगी। देखो मैं आपको कह सकता हूँ कि मिनिमम जो रहेगी वो 10वीं पास रह सकती है, या मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा रखेगी तो सर 12वीं पास, इससे ज्यादा नहीं होगा। या तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास, या अगर बढ़ाते हैं अब की बार, है ना, पिछली बार तो 10वीं पास थी, लेकिन बढ़ा देंगे तो अब की बार ये 12th बेस पर हो सकती है। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है। मिनिमम मैंने बता दिया कि 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये 12th पास। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, मतलब किस प्रोसेस के अंदर। तो भैया सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। क्या होता है? ड्राइविंग। ऑब्वियस सी बात है, आप ड्राइवर हो तो आपका टेस्ट तो होगा ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। सभी पोस्टों के लिए नहीं होगा ये, जो ड्राइवर बनना चाहता है उसके लिए होगा। उसके बाद डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर इन 3 प्रोसेस के बाद आपको मेडिकल वगैरह भी इसके अंदर होता है और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो यानी एग्जाम पैटर्न समझ गए कि रिटन एग्जाम, तो सबसे पहला पड़ाव तो ये रहता है रिटन एग्जाम का, जो कि आपको करना है। उसके बाद ड्राइविंग, और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको 3 साल का अनुभव और प्लस में हेवी लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेम ऑफ पोस्ट, मैंने कुछ चीजें लिखी है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। जैसे ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट के साथ साथ यानी 10th पास विद हैवी लाइसेंस एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कह सकते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर को और हैवी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, जो कि 10th पास आउट हो या 12th पास आउट। कंडक्टर की पोस्ट के लिए आपको 10th पास चाहिए, प्लस में लाइसेंस चाहिए, यानी हैवी लाइसेंस की आपको शायद इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मेंशन नहीं किया गया है। और
आर्टिसन ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी उसमें 10 पास चाहिए प्लस में ITI, इसी प्रकार से ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी उसमें 10वीं पास और विद ITI चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन आप मेनली जो रहता है यहाँ पर ड्राइवर की और कंडक्टर की रहती है, जिसमें 10th पास आउट, हेवी लाइसेंस। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं बस का तो आपको हेवी लाइसेंस चाहिएगा, और वरना आपको नॉर्मली जो आपका चलता है। लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, जो उम्मीद करते हैं कि सबके पास तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो थे। अच्छा, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो रहती है 18 वर्ष रहेगी, और मैक्सिमम इसके अंदर जो मांगी जाती है वो 35 वर्ष की मांगी जाती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट्स के रूल जो होते हैं, जैसे OBC के लिए कहते हैं 3 साल की होती है, ST SC को 5 साल की होती है, या महिला को 10 साल की होती है। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट के रूल जो अन्य भर्तियों में लागू होते हैं ना, वही यहाँ लागू होंगे। कोई अलग पर्टिकुलर जो अन्य भर्तियों में वो रूल यहाँ पर जो आयु में छूट दी जाती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पे स्केल देख लो आप, ड्राइवर का देख लो, कंडक्टर का देख लो, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए जो आर्टिशियन जो है उनका यहाँ पर 2400 ग्रेड पे है। देखो यहाँ पर 2400, ये भी 2400, और ग्रेड सेकंड के लिए 2400 आर्टिशियन ग्रेड सेकंड, और वरना थर्ड वाले के लिए 2000 का पे है। तो 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ये आपका पे स्केल रहता है 5200 से 20,000, 5200 से 20,000, 5200 से 20,200, 20,200, ये पे स्केल आपका रहेगा, ठीक है। इसमें बाकी चीजें भी इंक्लूड होती है, ये एक बेसिक पे की सैलरी मैंने बताई आपको, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, भी रिटन एग्जाम देना है तो एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं आपको तो पढ़ना पड़ेगा कि सर क्या पढ़ना पड़ेगा। अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, बट जारी होने के बाद में सिलेबस में कुछ बदलाव होगा ये नहीं, वो तो आफ्टर नोटिफिकेशन हम पता लग पाएगा। लेकिन पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें रह सकता है। एक तो आपकी जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, सामान्य हिंदी आपसे पूछ जाएगी, और जीके यानी जनरल नॉलेज का मतलब होता है जीके। अब जीके मैं कह सकता हूँ, जीके में राजस्थान का जीके भी हो सकता है, इसमें जनरल थोड़ी बहुत साइंस भी हो सकती है, करंट जीके का भी इसमें पार्ट देखने को मिल सकता है, यानी एक सिलेबस इसमें ये ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। उसके बाद में व्हीकल ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं मेंटेनेंस के, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका एक अलग से इसमें पोर्शन रहता है बड़े तरीके से, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस में मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का भी कुछ भाग रह सकता है, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का कुछ पार्ट इसमें रह सकता है। तो कॉमन ये आपकी पिछली भर्ती के अंदर जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। घबराने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट आपको सिलेबस टेलीग्राम पे जाना और मिल जाएगा। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा, जिससे कि हर एक चीज़ का अपडेट वहाँ पर मिलता रहे। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा ऐप है, ऐप को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको ये इस संपूर्ण भर्ती का कोर्स भी मिल जाएगा निश्चित रूप से आगामी दिनों के अंदर। और साथ में एक चीज़ और यहाँ पर जो बताई गई है, विज्ञप्ति बताई जा रही है कि विज्ञप्ति के अंदर अगस्त तक का समय दिया गया है, अगस्त तक का समय दिया गया है कि अगस्त में जारी कर देंगे। और उसके बाद पेपर जो रहता है आपका, पेपर जो रहता है ये मान के चलो एंड ऑफ अगर दिसंबर तक हो सकता है पेपर, अगर अगस्त में जारी करते हैं, वरना फिर आपका जनवरी या फेब के बीच के अंदर कोई कंडक्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन कब जारी होता है। अगस्त का बताया गया है, अगस्त में जारी करेंगे, ठीक है। देन जैसे जारी करेंगे तो 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं, 4 या 5 महीने मैक्सिमम। तो इस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और कोई आपका रिलेटेड इस भर्ती को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कॉमनली जो सारे फैक्ट्स है मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी कुछ अगर बदलाव होते हैं छोटे मोटे तो आफ्टर नोटिफिकेशन हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहना, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। रिलेटेड इसका जो कोर्स है आपको इसी एप्लीकेशन पे जल्द से जल्द मिल जाएगा, निश्चित रूप से कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको बता देते हैं, उसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जैसे टेलीग्राम का नाम देखो मैथ्स के नायक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना ट्विटर है, ये अपना एक और चैनल है, और ये इंस्टाग्राम है। किसी प्रकार का कोई डीएम है तो आप यहाँ पर करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी क्वेरी थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी होगी। फिर भी कोई मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।